नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश पूरी तरह से तैयार है स्वागत के लिए। 12 चीते जो कि ग्वालियर पहुंच चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स के विशेष विमान के जरिए वो ग्वालियर पहुंचे हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए अब इन चीतों को कूनो के लिए रवाना किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी। आज मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही खास दिन। पिछले साल 17 सितंबर का दिन आपको याद होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश को एक सौगात मिली थी। 8 चीतों को नामीबिया से भारत लाया गया था और आज उसी तरह का दिन माना जा रहा है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से लाए 12 चीतों को स्पेशल फ्लाइट के जरिए ग्वालियर लाया गया। फिलहाल ये जानकारी अब सीधे चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए इन चीतों को कूनो की ओर भेजा जाना है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव बाड़ों में इन चीतों को रिलीज करने वाले। एक बार फिर से जो टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश कहा जाता है, उसमें चीतों की एंट्री। पिछली बार जब 8 चीते लाए गए, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी था, क्योंकि काफी नया वातावरण भारत था उन चीतों के लिए। और इसी वजह से जो अन्य 12 चीते अब लाए जा रहे हैं, उनको लेकर भी पूरी व्यवस्था कर ली गई है कूनो प्रबंधन की तरफ से। पिछले साल 8 चीते लाए गए थे, इस बार 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं। अपडेट आपको पहुंचा दें, चिनूक हेलीकॉप्टर से कूनो पहुंचेंगे चीते। सीधी तस्वीरें कूनो से भी सामने आएंगी जब सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव बाड़ों में इन 12 चीतों को रिलीज करेंगे। तो अभी तक की जानकारी के ग्वालियर पहुंचे हैं ये चीते। सहयोगी दीपक हमारे साथ अशोकपुर से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। दीपक, पिछले साल की तस्वीरें भी सामने आती हैं, हालांकि इस साल आज के दिन क्या कुछ खास व्यवस्था है वहां पर? कब तक चीते पहुंचेंगे, विस्तार से जानकारी। जी बिल्कुल रेनू, अब सीएम शिवराज सिंह चौहान हेलीकॉप्टर द्वारा यहाँ पहुंच गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह के अलावा प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय साहब भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। और ये सभी सीएम और दूसरे मेहमानों ने वाइल्ड लाइफ की जैकेट और टोपी पहन करके और जिप्सी के द्वारा चीतों के बाड़े के अंदर गए हैं। यहाँ पर बाड़े में पहुंच करके चीतों को देखेंगे और उनकी स्थिति देखेंगे, किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह से शिकार कर रहे हैं। ये भी मॉनिटरिंग सीएम खुद करेंगे। और ज्यादा भीड़ नहीं गई है, केवल 5 से 7 लोगों को वो अपने साथ लेकर के बाड़े के अंदर गए हैं और कुछ ही देर में बाहर लौटेंगे, जिसके बाद चीता मित्रों से सीधा संवाद करेंगे। और जहां तक चीतों की बात है, तो चीते कुछ देर में यहाँ सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। इसकी सारी तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल के अलावा वन कर्मी तैनात हैं और इन चीतों के आ जाने के बाद इन्हें बाड़े में शिफ्ट किया जाएगा। सभी मेहमान इन चीतों को बाड़ों में छोड़ेंगे। तो बताया ये भी जा रहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान 2 चीतों को छोड़ेंगे और दूसरे मेहमान भी केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय वन मंत्री और प्रदेश के वन मंत्री अन्य चीतों को छोड़ेंगे। तो इस तरह से पूरी तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं और प्रशासन और पुलिस की टीमें यहाँ तैनात है और बस इंतजार है चीतों के आने का कि कब चिनूक हेलीकॉप्टर उन्हें लेकर के आएगा। बस उन्हीं के इंतजार में सभी लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, चीतों को बाड़े में छोड़ा जाएगा, उसके बाद की प्रक्रिया पर भी जानकारी हम चाहेंगे दीपक, क्योंकि लोगों को इंतजार रहता है कि कब इन चीतों का दीदार कर पाएंगे लोग। इस बारे में अभी तक कोई जानकारी साझा की गई है? जी बिल्कुल रेनू, जल्द ही ये खुशखबरी भी मिलने वाली है, क्योंकि अब दक्षिण अफ्रीका से जिन 12 चीतों को लाया गया है उन्हें पहले महीने भर के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। उसके बाद में जो 8 चीते नामीबिया के बड़े बाड़े में रह रहे हैं, उन्हें अब चीता टास्क फोर्स के अधिकारी कभी भी मीटिंग करके खुले जंगल में छोड़ सकते हैं। इसके बाद पर्यटक कूनो आकर के चीतों का दीदार कर सकेंगे, उन्हें देख सकेंगे। और यहाँ पर सारी तैयारियां कर दी गई हैं। जंगलों को मैदान में भी तब्दील किया जा रहा है। जो छोटी कटीली झाड़ियां उन्हें हटाया जा रहा है, ताकि इन रफ्तार के राजा माने जाने वाले इन चीतों को भागने में, शिकार करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। छोटी घास भी यहाँ पर लगाई जा रही है, ताकि बड़ी घास में किसी भी तरह के जानवर दिखाई न दें तो इन्हें दिक्कतें ना हो। तो जंगल की तस्वीर भी अब बदली जा रही है और एक तरह से चीतों के घर के लिए कूनों को विकसित किया जा रहा है। बिल्कुल, ये तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं जब किसी नए प्राणी को किसी दूसरे देश से यहाँ पर लाया जाता है और 8000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर चीते यहाँ पर पहुंचेंगे। दीपक, पिछली बार भी जब इस तरह की तस्वीर सामने आई थी, हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का विकास अब संभव हो पाएगा। साथ ही साथ आसपास जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके विकास के लिए अब पर्यटन के जरिए फंड्स कहीं ना कहीं आ सकते हैं सामने। इसी तरह की तस्वीर एक बार फिर से कूनो में सामने आई है और कह सकते हैं कि आगे चलकर इस क्षेत्र के विकास में अब 4 चांद लग सकते हैं। दीपक,
की बात करें तो लगातार क्षेत्र में रोजगार डेवलप करने के लिए कई बड़े उद्योगपति यहाँ पर होटल स्थापित कर रहे हैं और जो क्षेत्र के युवा हैं, बेरोजगार हैं, उन्हें टूरिज्म का काम यहाँ पर मिलेगा। दूसरा, दुकान निर्माण यहाँ पर पूरे रोड पर हम सेसईपुरा से मोराबन होते हुए कूनो के गेट तक पहुंचेंगे तो देखेंगे कि हर तरफ लोग अपने घरों के आगे दुकान निर्माण करा रहे हैं, ताकि जब भी पर्यटक यहाँ आवाजाही बढ़ेगी तो उसके बाद में वो कम से कम एक छोटी दुकान खोल करके, और घरों को भी यहाँ पर होटल में तब्दील किया जा रहा है। जो शहरिया संस्कृति के लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह से शहरिया संस्कृति है, तो शहरियाओं के घरों को, झोंपड़ियों को अब होटल में तब्दील किया जा रहा है। यहाँ पर उनके रहन सहन के तरीके से लग्जरी तो नहीं, लेकिन यहाँ जो वनवासी लोग जिंदगी जीते हैं घास फूस की झोंपड़ी में, अच्छे तरीके से उनको डेवलप किया जा रहा है रंगाई पुताई करके, तो वो भी यहाँ पर रोजगार का एक बड़ा साधन बनने जा रहा है। और ये सब तैयारियां कूनो के आसपास देखी जा रही हैं। लगातार लोग ज्यादा से ज्यादा दुकानों का निर्माण करा रहे हैं, ताकि कम से कम ज्यादा नहीं तो पर्यटकों को नाश्ता और दूसरी चीजों की दुकानें वो खोल सकें। जी ठीक है दीपक, आप बने रहेगा हमारे साथ। सहयोगी सुशील कौशिक ग्वालियर से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। सुशील, क्या स्थिति ग्वालियर एयरपोर्ट पर? क्या चीनी हेलीकॉप्टर से कूनो के लिए रवाना हो चुके हैं चीते? देखिए, सारी प्रक्रिया ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पर पूरी हो चुकी है और अब थोड़ी देर बाद यहाँ से जो हेलीकॉप्टर का जत्था है वो यहाँ से रवाना होना शुरू होगा, क्योंकि जो अफ्रीका से चीते लाए गए थे C-17 एयरफोर्स विमान के जरिए, उनको बाहर निकालने के बाद उनका परीक्षण कर लिया गया है। डॉक्टर्स की टीम है, एनिमल एक्सपर्ट्स है, सेंट्रल जू अथॉरिटी इंडिया की टीम यहाँ मौजूद है। सभी ने चीतों का इंस्पेक्शन किया। सभी चीते जो 12 हैं वो पूर्णतः स्वस्थ है और उसके बाद यहाँ से इन्हें हेलीकॉप्टर में जो है रखवाया गया है और उसके बाद अब धीरे धीरे हेलीकॉप्टर यहाँ से रवाना होना शुरू होंगे। तो निश्चित तौर पर आज का दिन एक बड़ी उपलब्धि है ग्वालियर के लिए, ग्वालियर चंबल अंचल के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और देश के लिए, क्योंकि अब जो है मध्य प्रदेश में जो चीते हैं उनकी तादाद बढ़कर 20 हो गई है और अब थोड़ी देर बाद ही श्योपुर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रभारी मंत्री भारत सिंह सहित तमाम जो मंत्री अधिकारी हैं, इसके अलावा साउथ अफ्रीका से जो एक्सपर्ट की टीम आई है, एनिमल एक्सपर्ट्स है, डॉक्टर्स है, वो भी वहाँ मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में 12 चीतों के इस जत्थे को बाड़े में क्वारंटाइन करने के लिए छोड़ा जाएगा। तो सारी तैयारियां पूरी है और एक गौरवशाली दिन आज होने वाला है मध्य प्रदेश, ग्वालियर चंबल अंचल और देश के लिए, क्योंकि चीतों का कुनबा जो है आज बढ़ जाएगा। अगर देखें एशिया में तो भारत ही ऐसा देश है जहां चीतों की इतनी बड़ी तादाद होगी। तो कहीं ना कहीं चीता आने के बाद न सिर्फ इस ग्वालियर चंबल अंचल की तस्वीर बदलेगी, बल्कि यहाँ पर्यटन रोजगार के साधन बढ़ेंगे, साथ ही विदेशी सैलानियों का जो आने का सिलसिला है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि ग्वालियर ऐतिहासिक स्थल है। इसके अलावा ग्वालियर के आसपास टूरिज्म और धर्म के हिसाब से भी बहुत मंदिर है। तो कहीं ना कहीं अब चीता स्टेट में तब्दील हो जाएगा और ग्वालियर चंबल अंचल चीता अंचल के रूप में स्थापित हो जाएगा। तो यहाँ पर्यटन निश्चित तौर पर बढ़ेगा। जब विदेशी पर्यटक आएगा तो इलाके की तस्वीर भी बढ़ेगी, होटल खुलेंगे, रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे। तो कहीं ना कहीं एक कहा जाए तो ये विकास में मील का पत्थर साबित होंगे चीते जो आ रहे हैं। निश्चित तौर पर सुशील, और जिस तरह से पिछली बार भी इस बारे में जिक्र किया गया था कि मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात का दिन इसे कहा जाता है, और इस बार तो थोड़ा आसान होगा इस प्रक्रिया को निभाना, क्योंकि पिछली बार का अनुभव मध्य प्रदेश के पास है। आगे जाकर कह सकते हैं ज्यादा चुनौती अब नहीं आएगी। सुशील, बिल्कुल सही बात। देखिए, सबसे पहले तो जब साउथ अफ्रीका से चीते लाने की प्रक्रिया हुई थी तो एक्सपर्ट्स ने मध्य प्रदेश सहित भारत के अन्य इलाकों का सर्वे किया था। उसमें कूनो नेशनल पार्क ही ऐसा इलाका था जहां चीतों के अनुकूल माहौल था, क्योंकि यहाँ लंबे लंबे घास के मैदान भी है। इसके अलावा क्लाइमेट इस तरह का है कि जहाँ चीते आसानी से रह सके। यही वजह है कि सर्वे करने के बाद ये तय किया गया है कि साउथ अफ्रीका से चीतों का जो जत्था आएगा उसको कूनो नेशनल पार्क में उनकी अनुकूलता के लिहाज से छोड़ा जाएगा। सितंबर में जब 8 चीतों का कुनबा पहली बार यहाँ पहुंचा था कूनो नेशनल पार्क में, तो सभी चीते यहाँ पर स्वस्थ थे, क्योंकि उनके रहने के हिसाब से पूरा माहौल है। इसके अलावा चीते चूंकि सबसे तेज रफ्तार वाला जानवर होता है दुनिया में, तेज रफ्तार भरने वाला होता है, यही वजह कि उसको रहने के लिए लंबे लंबे मैदान चाहिए। तो ऐसे मैदान कूनो नेशनल पार्क में मौजूद है, क्योंकि चीता अगर देखे तो शिकार करता है तो अमूमन 300 से 500 किलोमीटर तक वो 10-12 घंटे में रफ्तार भर लेता है।
तो इस तरह की अनुकूल परिस्थितियां कूनो में ही थी। यही वजह है कि जब पीएम मोदी ने यहाँ अपने जन्मदिन के मौके पर 8 चीते छोड़े थे, क्वारंटीन के बाद जब उनको खुले जंगल में छोड़ा गया तो वो सभी 8 चीते सर्वाइव कर गए, क्योंकि माहौल, मौसम, हर लिहाज से फिजिकल स्थितियां थी, भौगोलिक स्थितियां थी, वो सब चीतों के माकूल थी। यही वजह है कि दूसरा जत्था जो है 12 चीतों के जरिए अब ग्वालियर चंबल अंचल में कूनो में प्रवेश कर रहा है। 20 चीते अब हो जाएंगे। एमओयू के मुताबिक आने वाले 10 साल तक हर साल 12-12 चीते यहाँ लाए जाएंगे। तो यकीनन चीतों की तादाद अगर देखें तो साल दर साल यहाँ बढ़ना है, और उसके बाद इनका जब प्रजनन होगा तो लगभग माना जा रहा है कि हालात ऐसे ही रहे तो 10 साल बाद लगभग 150 से ज्यादा चीते ग्वालियर चंबल के कूनो नेशनल पार्क में होंगे, जो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक स्वर्णिम पल रहेगा। बिल्कुल, पिछली बार भी ये सीएम की तरफ से भी कहा गया था सुशील के मध्य प्रदेश पर केंद्रीय नेतृत्व ने कह सकते हैं कि भरोसा जाहिर किया है। पर्यटन की दृष्टि से एक बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है मध्य प्रदेश पर, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अब इंतजार इस बात का ही है कि हेलीकॉप्टर के जरिए जल्द से जल्द कूनो पहुंचे चीते। अभी तक कोई जानकारी उन्हें लेकर? बिल्कुल, देखिए अंदर से जो जानकारियां मिली उसके मुताबिक बिल्कुल पूरी तैयारियां हो चुकी है। जो प्रक्रियाएं होती है, इतना लंबा सफर तय करके जब विमान से चीते यहाँ लाए गए तो जब उनको उतारा गया तो बाकायदा एनिमल एक्सपर्ट्स जो है, इसके अलावा सेंट्रल जू अथॉरिटी इंडिया की टीम है, इसके अलावा जो यहाँ वाइल्ड लाइफ के लोग हैं वो पूरी तरह से उन चीतों का इंस्पेक्शन करते हैं, उनकी हेल्थ चेक की जाती है। इसके अलावा किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, सारी चीज़ें यहाँ जांचने परखने के बाद ही उनके केज को हेलीकॉप्टरों में शिफ्ट किया जाता है, और वो प्रक्रिया हुई है। तो अब धीरे धीरे यहाँ से रवानगी होने वाली है। तो अब माना जा सकता है कि कूनो नेशनल पार्क में थोड़ी ही देर बाद जो है चीतों की आमद शुरू हो जाएगी, और वहाँ लोग जिस का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो खुशी मिलने वाली है, क्योंकि 12 चीतों का जत्था जब पहुंचेगा तो 12, 8, 20 की तादाद चीतों की हो जाएगी, और ग्वालियर चंबल अंचल चीता अंचल के रूप में यहाँ पहचान दर्ज करेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश जो टाइगर स्टेट के रूप में तो जानी ही जाती है, अब ये चीता स्टेट का टाइटल भी हासिल करेगी, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा बेहतर माहौल इसी इलाके में था। यही वजह कि चीते यहाँ पहले जत्थे में आए, और अब उनके सर्वाइव करने के बाद दूसरे जत्थे के चीते भी यहाँ आ चुके हैं। निश्चित तौर पर, और लोगों को अब इंतजार यही होगा सुशील के जल्द से जल्द इन चीतों का दीदार भी वो लोग कर पाए। लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आई है उसके अकॉर्डिंग शायद 1 महीने तक क्वारंटीन रखा जाएगा इन चीतों को, उसके बाद आगे की व्यवस्था देखी जाएगी। फिलहाल इस बारे में भी जिक्र किया जा रहा है कि अभी उनके दीदार के लिए थोड़ा सा इंतजार लोगों को करना पड़ेगा। सुशील, बिल्कुल, देखिए ये आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए चीते शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं। अब आप ये तस्वीर देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। ये हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, अब धीरे धीरे आप देखिए। चलिए, तो ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, और फिलहाल ये जो बड़ा अपडेट सही कि सुशील हमारे साथ साझा कर रहे हैं कि कूनो के लिए उड़ान भर चुके हैं चीते। सुशील, देखिए ये हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, ये 2 हेलीकॉप्टर आपको नजर आएंगे यहाँ, ये पेड़ों के ऊपर से। देखिए पीछे से थोड़ा ही देर बाद ये यहाँ जो सेना के हेलीकॉप्टर है, 2 हेलीकॉप्टर संभवतः चिनूक हेलीकॉप्टर ही है, वो रवाना हुए हैं। अब ये तस्वीरें धीरे धीरे इन हेलीकॉप्टर्स की आप देखिए, ये देखिए, ये और एक और जत्था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 पर आप देख पा रहे हैं। सुशील हमारे सहयोगी लगातार रिपोर्ट करते हुए ये 2 हेलीकॉप्टर्स की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर जिनके जरिए चीतों को कूनो अभ्यारण्य में छोड़ा जाना है, और कूनो जैसे ही पहुंचेंगे वहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे, वन मंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे। वहां पर कूनो के बाड़े में क्वारंटीन किए जाएंगे चीते, वहां पर उन्हें छोड़ा जाएगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, ग्वालियर एयरबेस की तस्वीरें जहां से चिनूक हेलीकॉप्टर्स उड़ान भर चुके हैं। चीते इसमें मौजूद हैं, 12 चीते कुल, चूंकि प्रक्रिया से पहले ही इस बारे में अनुभव है अब मध्य प्रदेश को किस तरह से इन्हें शिफ्ट किया जाना है। तो पहले ग्वालियर एयरबेस पर विशेष विमान के जरिए उन्हें लाया गया, और अब चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे कूनो के लिए चीतों को रवाना किया गया है। तो अभी तक ये जानकारी कि जैसे ही जल्द से जल्द चीते पहुंचते हैं सीधे कूनो पार्क में सीएम शिवराज सिंह चौहान के हाथों उनका वेलकम किया जाएगा, या कह सकते हैं कि उन्हें बाड़ों में छोड़ा जाएगा। वन मंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे, और तमाम बड़ी हस्तियां भी आज वहां पर मौजूद रहने वाली हैं।